मैं रत्ना काटे हूँ, काटे। मेरे कान बहुत दूर की सुन पाते हैं। मतलब तुमने हमारी सारी बातें सुन ली क्या? ए छिपकली कहीं की। ए तू अपना मुंह संभाल, फिर मुझसे बात करने की हिम्मत करना। तुम्हारी बातें चोरी छिपे सुनने की मुझे कोई जरूरत नहीं, समझ गई ना? पर तू चोरी से मेरे भैया की पेंशन की पूछताछ करने गई थी, ये बात तो मुझे पता चली गई। हाँ, गई थी मैं पिताजी की पेंशन की पूछताछ करने, क्योंकि क्या है ना, मेरी दीदी की सारी सैलरी तुम ही रख लेती हो। और फिर हमारे हाथ क्या लगता है? सिर्फ पत्थर। दू क्या कान के नीचे एक? देखा, देख लिया? जिसका भला करने जाओ वो उल्टा हमें ही कसूरवार ठहराता है। सुन ले, तेरी माँ और बहन को पैसा खर्च करने की अक्ल होती ना, तो सारी पगार उनकी हाथों में ही थमा देती। जब कोई नहीं था ना, तब मैं थी तुम्हारे साथ। ये बात ध्यान रखना। मम्मी क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रही हो? देखो ना, ये हम पर हमेशा चिल्लाती रहती है, फिर हम कितने घबरा जाते हैं। डीजू जीजू? अरे वो प्यार से बोल रही है। बोल अम्मू। देखो ना डिज्जू मेरा बेटा है, इसलिए डिज्जू के माँ के साथ बोलने का। हाँ, देखा देखा तुमने, ऐसे ही चिल्लाती रहती है हम पर हमेशा। इधर आ। क्या अब तू तेरी माँ को सवाल पूछेगा? हाँ, ये सब मिलकर। मम्मी चुप चुप चुप। तुम हमेशा इन तीनों की बेइज्जती करती रहती हो, कुछ भी बकवास करती हो, और ये तीनों बेचारे मामा का चेहरा देखकर चुप बैठती हैं। अब शादी तय हो गई है, अब तो शांत रहोगी या नहीं? पर नहीं, घर में तमाशा किए बगैर तुम्हें नींद कहाँ आती है? मम्मी, अगर इन तीनों को तुम कुछ भी बोली ना, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। घर में शादी है तो और तमाशा मुझे नहीं चाहिए, समझ गई? बस, इनफ इज इनफ। तेरी माँ कितनों पर भारी पड़ सकती है ना, ये तुझे मैं दिखा कर ही रहूंगी। अभी तक तेरी हल्दी भी नहीं लगी और तू उनकी साइड लेने लगा। हाँ? चल तुझे दिखाती हूँ अभी। मम्मी बचाओ, मम्मी नहीं, मम्मी मम्मी नहीं, मम्मी मम्मी मुझे छोड़ दो, मम्मी मम्मी मुझे छोड़ दो, नहीं नहीं मम्मी मुझे छोड़ दो। अरे बाप रे, आज तो मरते मरते बच गए हम। बिल्कुल सही कह रही हो। अब तुम आगे का सोचो, मेरा प्लान बिल्कुल तैयार है। अमरी, कुछ भी क्या बोल रही हो? मुझे अब और तमाशा नहीं चाहिए। चलो अब सो जाओ, कल मेहंदी और चूड़ी की रस्म है। मुझे कल फिर से पेंशन ऑफिस जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। अमरी, अब बकवास बंद कर और चल जाके सो जा। हाँ साहिब, कहिए क्या सेवा करूं आपकी मैं? हाँ, पार्टी फंड दे दूंगा। आप बस रकम बताइए कितनी देनी है। आप जो बोलेंगे वो मैं दे दूंगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर मेरे जैसे मेहनती ईमानदार उम्मीदवार को टिकट मिल जाए तो बहुत ही
क्या हुआ साहब? पैसा पैसा पैसा, बस पैसा चाहिए पार्टी को। चुनाव के लिए पार्टी को फंड चाहिए। अब देखना पार्टी में क्या चल रहा है। राजनीति में है क्या, 1 2 और 100 वापस लो। तो करेंगे ना, हम पार्टी को फंड भी देंगे और उनसे उम्मीदवारी भी लेंगे। बस एक काम नहीं होना चाहिए कि पेन ड्राइव में जो मेरे राज हैं वो सबके सामने ना आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं गया, बर्बाद हो जाऊंगा मैं, पूरी तरीके से बर्बाद। कोई नहीं पूछेगा मेरे को। अरे ढूंढो पेन ड्राइव, ढूंढो वो पेन ड्राइव। साहब लेकिन मंजू से पेन ड्राइव कैसे मांगेंगे? जब से उसे वो मिला है उसने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसका मतलब है उसे कुछ नहीं पता है। लेकिन उससे बात की तो उसे पेन ड्राइव का राज पता चल जाएगा। इससे अच्छा है तो हम उससे बात ही ना करें। साहब मंजू थोड़ी सी डरपोक है लेकिन होशियार है। पीछा करो उसका, फॉलो करते रहो उसे, और जहां कहीं मौका मिले पेन ड्राइव छीन लो उससे। जी साहब। और हाँ, सत्या को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। जी साहब। अंकल, वो पेंशन ऑफिसर आए हाँ क्या? हाँ, अंदर जाके बैठिए। चलो। वो देखो कैसे रिश्वत के पैसे आराम से गिन रहे हैं। मतलब अभी हम उनके सामने गए तो हमसे भी पैसे मांगेंगे, और अगर पैसे नहीं दिए तो वो हमारा काम नहीं करेगा और फाइल लटका के रखेगा। और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हाँ लेकिन यहाँ पर बैठकर दिमाग खराब करने से अच्छा है एक बार जाकर पूछ लेते हैं ना। नहीं ना, मुझे अच्छे से पता है कि ये लोग कैसे होते हैं। उससे अच्छा हम उस भैया को फोन करके यहाँ बुला लेते हैं। वो आकर कुछ तो मदद करेंगे हमारी यहाँ। चल चल, चल। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आज तुम्हारा काम पक्का हो जाएगा। ए बलमा, समझ गए? 0 मिनट में हो जाएगा। आप दोनों जाकर केबिन में बैठो, बाकी का मैं संभाल लूंगा। एक कॉल, प्रॉब्लम सॉल्व। चलो। बैठिए।